तो गाइज जैसे कि हमें पता है कि गोकू लास्ट चैप्टर में वापस आ गया था और वो मोरो से फाइट जस्ट लेने ही वाला था कि चैप्टर ख़त्म हो गया और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो गाइज आज हम मांगा के जो लेटेस्ट चैप्टर रिलीज़ हुआ है चैप्टर 59 को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो कैसे हो ड्रैगन बॉल फैंस, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं बदमाश लड़का चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस जैसे कि लास्ट चैप्टर में गोकू मोरो के सारे चमचों को हराकर मोरो से लड़ने जाता ही है, तो सारे मोरो के चमचे गोकू और मोरो की जो फाइट होने वाली है उसे सारे मोरो के चमचे ऊपर से देखते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए भी रहते हैं और सोचते हैं कि हम हारे हैं कि जीते हैं। तो जैसे कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो गोहान और पिक्लो बोलते हैं कि क्या ये वही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ईजिली एक्टिवेट कर सकता है। तो फिर गोकू बोलता है मोरो से कि स्टार्ट करें अपन अपना बैटल। तो फिर मोरो रिप्लाई करता है एज यू विश सन गोकू। फिर गोकू एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक छोड़ता है मोरो पे, पर मोरो उस अटैक से ज़रा सा भी पीछे नहीं होता। फिर पिक्लो बोलता है कि ये जो फाइट है गोकू और मोरो की, ये यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा बड़ी फाइट है और शायद इस फाइट से पूरी यूनिवर्स और अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर गोकू फिर से 6 या 7 एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है मोरो पे, पर फिर से मोरो को कुछ नहीं होता। फिर गोकू बहुत तेज़ी में मोरो के पास जाता है, पर सरप्राइजिंगली मोरो गोकू को फ्रीज कर देता है। ये टेक्निक शायद हमने बेरस के पास भी देखी है। इसके बाद मोरो बोलता है कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ टेक्निक्स है, ये बस एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद फाइनली स्टोरी लाइन जाती है वेजिटा पे और वेजिटा सेंस कर लेता है कि मोरो फाइनली बैटल में उतर गया है कैकरॉट के साथ। इसके बाद वापस स्टोरी लाइन जाती है अर्थ पे। मोरो 6-7 अटैक बीम के छोड़ता है गोकू पे और गोकू फिर बोलता है पिक्लो और गोहान से कि तुम यहाँ से पीछे चले जाओ। फिर गोहान बोलता है ठीक है डैड, हमने सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया, अगर मोरो और आपकी फ़ाइट में अगर अर्थ डिस्ट्रॉय भी हुई तो हम ड्रैगन बॉल्स के द्वारा पूरी अर्थ को वापस ले आएंगे, आप फाइट पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए। फिर इसके बाद गोहान और पिक्लो वापस आ जाते हैं पीछे। फिर गोकू अपने कामेहामेहा को फुल चार्ज करके मोरो के ऊपर छोड़ने ही वाला होता है कि वो सेंस कर लेता है कि अगर मोरो मेरे अटैक को डॉज करेगा तो वो मेरे पीछे ही आएगा। तो गोकू जहाँ मोरो रहता है वहीं अपने कामेहामेहा को रिलीज़ करता है और मोरो को यह अटैक बहुत तेज़ी से लगता है। फिर गोहान, पिक्लो और जैको जैसे एंड्रॉइड्स के पास पहुंचते हैं तो एंड्रॉइड 18 पूछती है कि गोकू पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है ना। तो फिर पिक्लो रिप्लाई देता है कि हाँ, गोकू अब अच्छे से मोरो की रीड कर पा रहा है। फिर गोकू मोरो के अटैक्स को अच्छे से डॉज कर पा रहता है और फिर गोकू एक बहुत तेज पावरफुल किक मोरो के पेट पे मारता है। फिर मोरो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली टेक्निक गोकू पे यूज़ करने की कोशिश करता है, पर गोकू उससे डॉज कर देता है क्योंकि गोकू उस अटैक को एक बार सेंस कर चुका है। फिर मोरो भी बहुत तेज एक पंच गोकू को मारता है। तो गाइस गोकू को वो पंच बहुत तेज़ी से लगता है। फिर गोहान बोलता है कि डैड और मोरो की पावर इक्वल है, पर पिक्लो बोलता है कि नहीं, गोकू क्लियरली फास्टर है मोरो से। फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि गोकू मोरो के मेन टेक्निक को अच्छे से डॉज कर पा रहता है और सब बोलते हैं कि गोकू अब जीत सकता है मोरो से फाइनली। फिर गोकू इजीली मोरो को ओवर पावर करता है। फिर स्टोरी लाइन जाती है मेरिस और विस पर। तो विस बोलता है थैंक्स मेरिस, तुमने गोकू को अच्छे से ट्रेनिंग कराई। फिर बेरिस पीछे से बोलता है कि तुम अगर मॉर्टल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तो तुमने वहाँ पे एक अच्छी खाने की टेक्निक भी सीखी होगी। तो मेरिस बोलता है कि हम गैलेक्टिक पेट्रोल में थे तो इसलिए सॉरी। तो बेरिस चिढ़ जाता है और बोलता है बेवकूफ़ कहीं के। फिर विस पूछता है कि क्या गोकू ने मास्टर कर लिया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। तो मेरिस रिप्लाई करता है कि नहीं, गोकू अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं कर पाया। फिर मोरो बैटल रोकने को बोलता है और वो गोकू को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली ही टेक्निक है। मैं एनर्जी एब्जॉर्ब इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने स्टमक को उससे फिल करता हूँ जिससे मेरे अपोनेंट वीक हो जाए। फिर मोरो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही पावर है बेवकूफ़। तो गोकू एकदम से शॉक हो जाता है
मोरो की ये बात सुन के। पिक्लो बोलता है कि तुम सबने सुना कि मोरो ने क्या बोला। तो वो बताता है कि मोरो अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहा था। फिर मोरो अपनी फुल पावर रिलीज करता है और उसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। तो सब मोरो की पावर देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर गोकू अटैक करने जाता है मोरो पे, पर मोरो एकदम से गोकू के पीछे आ जाता है। उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गोकू अपने फिर से बेसिक फॉर्म पे आ जाता है। फिर मेरेस बताता है कि गोकू ने अभी तक ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं सीखा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी लगता है और उस टेक्निक को अच्छे से गोकू मैनेज भी नहीं कर पाएगा। फिर मोरो बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी स्टेमिना बचा है। तो गोकू बोलता है हाँ, पर मोरो तुम ये मत समझना कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्योंकि तुमने अभी तक मेरी फुल पावर नहीं देखी है। पर मैं तुमसे मोरो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही लड़ूंगा जब तक मेरा स्टेमिना ख़त्म नहीं होता। फिर गोकू बोलता है सॉरी मेरेस। फिर इसके बाद गाइस चैप्टर ख़त्म। तो गाइज़ यही था मांगा के चैप्टर 59 में। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई इस चैप्टर में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।